नमस्कार। मैं आपका अंकल। आज मैं आपको मेरी बीमारी की तह में मैं जाऊंगा और मैं किन चीज़ों से बीमार हुआ वो चीज़ें आप भी समझिएगा और अपने परिवार और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करना। मैं 66 वर्ष में सुबह मॉर्निंग वॉक एवं योगा वगैरह काफ़ी पसंद करता हूँ। सुबह लंबी दूरी तक जाना आना कसरत करना ये मेरा शौक़ रहा है। मैं आज सोच में हूँ कि आखिर इतना टहलने वाला और इतना योगा करने वाला व्यक्ति आखिर ये दिल का शिकार कैसे बन गया। कल पत्नी से भी पूछा आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से मेरी ये ब्लॉकेज हुई। तो सोच में एक बात आई, एक तो पारिवारिक इसलिए कि एक तो मेरे परबाबा का हार्ट अटैक हुआ, पिताजी का हार्ट अटैक हुआ। 46 वर्ष की आयु में बड़े भाई का एंजियोग्राफी हुई अपोलो में, और आज 66 वर्ष में हमारे साथ में भी यही हुआ। तो इसका कहीं न कहीं कारण पारिवारिक बनता है। जिस व्यक्ति के घर में इस तरह के लोग हों उस व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। मेरा बड़े भाई का 46 वर्ष में और मैं 66 वर्ष में, इसके मतलब मेरी स्वस्थ जो जीवन शैली थी उसकी वजह से मेरा टाइम बार्ड और हुआ और मैं आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो मुझको देखना पड़ा। इसके अलावा खाने पीने का मैं शौकीन भी था। पनीर वगैरह खाना, और वो भी कढ़ाई हांडी इस तरह की पनीरें और बहुत ज़्यादा घोर मसाले से खाना, ये घर में और सब चीज़ें चटपटी वगैरह ज़्यादा पसंद करना, बारातों में जाना, बारातों के लजीज व्यंजन खाना, ये भी कहीं इसका कारण बने। जिसमें पनीर वगैरह में जो उसकी ग्रेवी बनाई जाती है वो तो बहुत ही ज़्यादा चिकनाई से भरी होती है। आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा तली चीज़ें इसके लिए बहुत ख़राब हैं, तली चीज़ों से बचें। डॉक्टर साहब ने मुझे सिर्फ पूरे दिन में 3 चम्मच तेल लिखा है। आप समझ सकते हैं कि इसके मतलब हम लोग कैसे तेल खाते हैं, ये आप सभी के परिवारों में मालूम है। बच्चों पर भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे दिन भर में ये कुरकुरे मुरमुरे ये दिन भर में 8-8 10-10 पैकेट खा जाते हैं। इसके लिए भी उसमें जो हमको खाने की बुकलेट दी गई उसमें यह सब लिखा है। बाहर के जो ठेले पर जो चाट पकौड़ी बिकती है, जिसमें एक ही तेल बार बार वो डालते हैं और बराबर जो है ये कैंसर का कारण बनता है, उसके लिए भी उसमें लिखा हुआ है। इसलिए कोई भी चीज़ बच्चों को खिलाना हो आप अपने घर में खिला दें। वो बार बार का बना हुआ तेल जो घर में भी प्रयोग बचाने के लिए लेडीजें कर देती हैं, उस पर ध्यान दें। तेल उतना ही कढ़ाई में डालें जितना कि आवश्यक हो। अब रही बात, मैं बराबर टहल रहा था, मुझको कैसे पता लगा, अंकल बताएंगे आपको कि मुझको कैसे पता लगा कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है। मैं बराबर टहल रहा था, एक दिन मुझको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे सांस फूल रही है और कुछ बाईं तरफ दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ये गैस का दर्द होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टहलते रहो। मैं टहलता रहा, फिर मुझे बीच बीच में हफनी सी और थकान सी आने लगी, जबकि 5-6 किलोमीटर टहलना मेरे लिए मामूली बात थी। मैं जब भी कहीं पर
ऐसी पोजीशन आती थी तो मैं बैठ जाता था, थोड़ी देर के बाद में उसमें रिलैक्स मिल जाता तो मैं फिर चल देता था। जो कि ये शुरुआती पहचान है। आपके कभी बाईं जगह पर दर्द हो, पसीना निकले या आपको थकान सी महसूस हो और हफनी आए तो आप अपना चेकअप जरूर करा लें। मैं बार बार अपने यहाँ परिवार में कहता था कि भैया हमारे कुछ ऐसा रखता है कि मेरे कुछ रखा हुआ है, मेरे कुछ है, मेरे कुछ है। ये बात मैंने अपने भतीजे डॉक्टर श्याम को बताई। श्याम ने भी कहा अच्छा ठीक है, हम पापा को दिखाने चरक पैथोलॉजी जो कि लखनऊ में है, मैं दिखाने ले चलूँगा, तुमको भी दिखला दूँगा। एक दिन की बात उन्होंने टाइम दे दिया, फला तारीख को हमको चलना है और लगभग 14 तारीख को वो लखनऊ को आ रहे थे चरक पैथोलॉजी के लिए। पापा भी थे उनके, उनका दिखाना था जिनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। भाभी के भी कुछ हल्का सा प्रॉब्लम आ रही थी। हमसे बोले चाचा आप भी साथ में चलिए। मैं यहाँ तब तक मैं सीरियस नहीं था। 14 तारीख को मैं यहाँ चरक में आ जाता हूँ। चरक में वो बड़ी वाली मशीन जिसके अंदर आदमी ले जाया जाता है, उसमें उसने अल्ट्रासाउंड और मेरा भतीजे ने करवाया। उसकी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में लिखा था आपके 3 नसें ब्लॉकेज हैं, 95%, 90% और एक और 3 नसें ब्लॉकेज वो रिपोर्ट दिखा रही थी। मैं अचंभित रह गया। वहाँ पर डॉक्टर रस्तोगी का फ़ौरन दिखाया गया। डॉक्टर रस्तोगी ने उसमें गोलियां वगैरह लिख दी और वो मैं खाने लगा। लेकिन उस बात को बेटे को जब मालूम हुआ, बेटा परिवार वालों ने हमको न बताते हुए उस चीज़ को सीरियस लिया और सीरियस लेने के बाद में यहाँ जो दमाल लखनऊ में है, इनकी भी बेटे से राम जी से बात होती रही, वहाँ डॉक्टर श्याम से बात होती रही। इन पूरे लोगों ने एक बनाया कि ये 3 ब्लॉकेज खतरनाक हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले 2 साल पहले हमारी बहन भी अचानक 5 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट ज़्यादा हो गए, उतनी देर में हमारी बड़ी बहन भी हार्ट अटैक में चली गई थी। हमारे संदीप बाबूजी को भी हार्ट अटैक में हम लोगों ने चंद मिनटों में जाते देखा। तो मैंने इन लोगों ने सलाह मशविरा किया और इत्तफाकन 21 तारीख को, इसी 21 तारीख को हमारे दामाद पुमाया जा रहे थे। उन्होंने राम जी से कहा राम जी ऐसा है कि तुमको पुमाया चलना है। वो बगरू जी और वो लोग पुमाया चले गए और जाने के बाद राम जी हमारी सारी फाइलें लेकर के सीधे पुमाया से होते हुए सीधे सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ 18 तारीख को लखनऊ में इनके विचार विमर्श बना हुआ, इसको कैसे दिखाया जाए। लारी सरकारी ज़रूर है लेकिन लारी की व्यवस्था बड़ी ख़राब है। और आज भी आपने देखा होगा पेपर रंगा पड़ा, वो आदमी निवेदन कर रहा है लारी में और डॉक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी, आखिरी में वो मर गया। इन लोगों ने विचार विमर्श किया और ये लोग मेदांता में पहुंच गए। मेदांता इंडिया का बहुत ही अच्छे इनके अस्पताल हैं, 5-6 अस्पताल हैं। डॉक्टर त्रेहन का ये अस्पताल है। डॉक्टर त्रेहन खुद हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हजारों बाईपास सर्जरी व स्टेंट डाल चुके हैं। उनके देश में कई अस्पताल हैं। वहाँ जा कर के इन्होंने विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो हैं उनको यहाँ लाइए, मैं चरक की रिपोर्ट नहीं मानूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट देखूंगा। इन्होंने आकर के हमको सूचना दी कि आप जो हैं कि तुरंत यहाँ पर पापा शाम वाली ट्रेन से चले आओ। अब
ये शाम को ट्रेन मेरा रिजर्वेशन इन्होंने लखनऊ से करा दिया, मैं यहाँ पर आ गया। अगले दिन मैं जब वहाँ पहुँचा, इस जाने से पहले एक कहानी और भी इसमें जुड़ जाती है। मेरा कोई भी आयुष्मान कार्ड नहीं था, क्योंकि घर में करीबन ये 4 लाख के आसपास खर्चा था, तो सब लोग परेशान भी थे। एक मस्त ज़िंदगी में 4 लाख का खर्चा आ गया। जब चलने लगे, ऊपर हमारे मास्टर साहब गुरुजी रहते हैं हमारे पास किराए पर, वो आयुष्मान भी बनाते हैं। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा आयुष्मान नहीं है? मैंने कहा, भैया मेरा आयुष्मान है नहीं, और उसके भीतर सिर्फ 5 लोग हैं राशन कार्ड पर। राशन कार्ड भी तुरंत ही बनवाया गया था मेरे लिए, लेकिन 6 लोगों से पहले आयुष्मान नहीं बन सकता है। नतीजा ये हुआ कि जब मैं बिल्कुल जाने को तैयार हुआ, 6:25 पर ट्रेन थी, और 6 बजे जब 5:45 पर जब मैं घर पर आया जाने के लिए, तो गुरुजी नीचे ही बैठे थे। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास? तो मैंने इनसे कहा था, आज से जब आयुष्मान शुरू हुआ तब कुछ कागज आए थे, कल मुझे दिखाओ। गुरुजी ने बताया, ऐसे बहुत से आयुष्मान लोगों के बन गए हैं जिन्हें खुद नहीं मालूम मेरा आयुष्मान बन गया है। मेरा आपसे भी निवेदन है, जिन लोगों के पास में एक हरा कागज कभी आया हो, उसको सुरक्षित रखना, और जाकर के अपना चेक अवश्य करवा लेना। वो कागज़ ढूंढने से इत्तफाकन वो कागज़ भी हमको मिल गया। ट्रेन की भी जल्दी 6:25 की ट्रेन है, 5:45 बजे गुरुजी से बात हो रही। मैंने वो हरा कागज़ गुरुजी को दिखाया। गुरुजी ने उसको देखा, फ़ौरन मोबाइल पर सर्च किया। अरे कहने लगे, ये तो तुम्हारा आयुष्मान बना हुआ रखा है। मैंने कहा, अरे। उन्होंने फ़ौरन हमको सामने खड़े करके फ़ोटो खींचा, ऐड किया, और तुरंत मेरे मोबाइल पर डाल दिया, और मेरे मोबाइल से ही लखनऊ में मेरे बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ बेटे ने तुरंत उसको आयुष्मान को निकलवा लिया। ट्रेन पर बैठते बैठते मेरा आयुष्मान कार्ड बन चुका था। अब मैं यहाँ पर जब आया तो सारा घर परेशान व्यथित था। मैं यहाँ पर आ गया, हमारा 20 तारीख को मुझको दिखाया गया, पूरा नाम पता सब नोट कर लिया गया वहाँ आयुष्मान में। उसका एक अलग विभाग वहाँ पर बना हुआ है। 21 तारीख को बेटे नाती का बर्थडे वगैरह था। अब इसमें तो उसमें हम लोग भंडारा कर रहे थे। इसमें एक प्रक्रिया है, जब आप आयुष्मान वहाँ दाखिल करेंगे, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए कि ये इसमें इतना खर्चा है या इसको कर दिया जाए, तो वहाँ से ऊपर से आदेश आता है, हाँ ठीक है कर दीजिए। मैं वहाँ भंडारा खा रहा था, इसी बीच में वो आदेश पूरे दिन नहीं आया, और वह तुरंत आ गया कि आप फ़ौरन पहुँचे, और मैं फ़ौरन सीधे मेदांता में पहुँच गया। मेदांता में उन्होंने हमारी पूरी लिखा पढ़ी की, और लिखा पढ़ी करने के बाद में जो जो चीज़ें वो पूछते रहे, वो चीज़ें उन्होंने हमसे राशन कार्ड मांगा। राशन कार्ड भी तुरंत बन चुका था। तो इन परिस्थितियों में मैं मेदांता में दाखिल हो गया, और इसका एपिसोड अगला, ये 2 नंबर वाला कल हम डालेंगे। आज 1 नंबर का है। इसमें आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि खान पान आप अवश्य सुधारें। जो चिकनाई ज़्यादा खाते हैं और बच्चे ज़्यादा खाते हैं, उन पर ध्यान रखिएगा। कभी भी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो बच्चे बहुत प्रतिदिन मोमोज वगैरह खाते हैं, बार बार वही घी, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। मैंने वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मरीजों को देखा है, और हम कल आपको पूरी स्टोरी इसकी सुना देंगे। और आज के लिए आपसे धन्यवाद।